आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और सबसे पहले मैं अपने सारे सब्सक्राइबर्स को थैंक यू सो मच बोलना चाहूँगा कि हम लोगों ने 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर लिए हैं और पार कर लिए हैं। थैंक यू सो मच बच्चों, जो आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो, प्यार दे रहे हो, ऐसे ही प्यार देते रहना, ठीक है। कल की जो वीडियो थी, हमने सेकंड चैप्टर अपना स्टार्ट कर दिया था और हमने 2A तक क्वेश्चन कर लिए थे, 2B मैंने दिया था आपको। आई होप आपको वो आ गया होगा। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे, जिसका आपका नया टॉपिक सा आया है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो पहले समझ लेते हैं गुडविल होता क्या है। गुडविल हमारी वो चीज होती है जिसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज की डेट में मुकेश अंबानी लोन लेने जाता है किसी बैंक में, तो बैंक कहेगी सर आपको आने की जरूरत क्या थी, हम खुद ही आ जाते घर पे लोन देने। और हम लोग जिसने अभी अभी बिजनेस स्टार्ट किया है, वो लोन लेने जाए या मैं लेने जाऊं, तो कोई तो थप्पड़ मार के बाहर भगा देगा, है ना, या कहेगा कि ये लाओ, ये डॉक्यूमेंट्स लाओ, ये पूरे, यानी कि आसानी से लोन नहीं मिलेगा। तो मुकेश अंबानी को आसानी से लोन क्यों मिल गया? क्योंकि उसकी एक गुडविल बनी हुई है। गुडविल का मतलब क्या है कि जैसे जैसे आपका बिजनेस धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, आपकी एक इमेज बन रही है, एक रेपुटेशन बन रही है, जिसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में होगा। वो क्या है? गुडविल है। तो अब आपको यहाँ पे गुडविल क्यों निकालनी है? अब मान लो एक अंदाजा लेना है कि आपको 3 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद अपना बिजनेस सेल करना पड़े, तो आपकी गुडविल कितनी होगी, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं। तो इसके मेथड होते हैं, जिसका एक पहला मेथड आज हम सीखेंगे, एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट का टोटल नंबर ऑफ प्रॉफिट, या फिर टोटल प्रॉफिट, जितने ही साल दे रखी हैं और उसमें हमें कितना प्रॉफिट हुआ उसको जोड़ दो और नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दो। इससे क्या निकल के आएगा? एवरेज प्रॉफिट। क्वेश्चन में आपको गुडविल निकालनी है, गुडविल में ईयर दे रखे होंगे तो उन ईयर्स का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब मैं तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने करता हूं। तीसरा क्वेश्चन जो कि हमारा ये है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन में आपको, क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन में आपको 6 साल दे रखी है, ठीक है। 6 साल में पहली साल प्रॉफिट हुआ 60,000 का, दूसरी साल 40,000 का लॉस हुआ है, ठीक है। तीसरी साल 30,000 का लॉस हुआ है, ठीक है। चौथी साल 1 लाख का, ये रहा, चौथी साल 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है, पांचवी साल 1,70,000 का और छठी 2,20,000। तो आप लोगों को क्या करना है कि जितना भी प्रॉफिट है पहले सबको जोड़ लूं, यानी कि पहली साल प्रॉफिट था 60,000, उसके बाद तीसरी साल था 1 लाख, उसके बाद था 1,70,000 और उसके बाद था 2,20,000। ये तो प्रॉफिट है। और 2 साल में हमें लॉस हुआ है, 1 साल में हुआ था 40,000 तो वो माइनस कर देंगे, और 1 साल में हुआ था 30,000 तो वो माइनस कर देंगे। टोटल प्रॉफिट कितना आया? 4,80,000। और ईयर कितने हैं हमारे पास? 6 हैं, तो 6 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ गया 80,000। क्या किया हमने? 4,80,000 टोटल हमारा प्रॉफिट आया था। इस 4,80,000 को नंबर ऑफ ईयर्स यानी कि 6 साल से डिवाइड किया तो हमारा आंसर कितना आया? 80,000। अब ये 80,000 आपका क्या है? एवरेज प्रॉफिट है। और आपको निकालनी है गुडविल। क्वेश्चन में आपको 2 ईयर परचेज दे रखा है, तो 80,000 का 2 से मल्टीप्लाई करके आप लोगों की गुडविल कितनी आ गई? 1,60,000। आंसर देख लेते हैं, 1,60,000। अरे वाह, एक ही बार में हमारा आंसर सही आ गया, ठीक है। अब इसकी कुछ एडजस्टमेंट्स आप लोगों को थोड़ी ध्यान से समझनी है। देखो, अब आप क्या कर रहे हो, आप इस एवरेज प्रॉफिट में क्या होता है, हम एक एक्सपेक्टेशन लगाते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं? एक्सपेक्ट करते हैं कि मान लो आज की डेट में आपका इतना प्रॉफिट है या लॉस है, तो कल या परसों या तरसों जब आप बिजनेस सेल करोगे तो एक अनुमान लगा के आप गुडविल निकालते हो। तो उसमें एक सबसे पहला टर्म आता है एबनॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। एबनॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है कि मान लो आपने किसी चीज को बनाया 1,000 रुपए में और वो ज्यादा नहीं 1,010 में या 1,005 में सेल हो गई, तो थोड़ा सा ही प्रॉफिट तो हुआ, इसको हम कहते हैं एबनॉर्मल प्रॉफिट। या फिर आपने अंदाजा लगाया कि इस साल यार मुझे 10,000 का लॉस हो जाएगा और लॉस हुआ 8,000 का, तो आपके माइंड में ये 2,000 का क्या है? एबनॉर्मल प्रॉफिट है।
ऐसे ही एबनॉर्मल लॉस होता है, सेम इसी की तरह। ठीक है, तो इन दोनों को करते क्या है, अगर आपको क्वेश्चन में एबनॉर्मल प्रॉफिट दे रखा है तो जरूरी थोड़ी ना आने वाले साल में भी एबनॉर्मल प्रॉफिट उतना ही हो, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। तो ये हम एबनॉर्मल प्रॉफिट हुआ तो इसे हम माइनस कर देते हैं उस साल में से। अगर आपको एबनॉर्मल लॉस हुआ है तो अब जब एबनॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर रहे हो तो एबनॉर्मल लॉस को क्या करोगे, प्लस कर दोगे। ठीक है, यानी कि जो जो चीजें आपको बेनिफिट दे रही हैं या प्रॉफिट है आपके लिए वो सारा माइनस, और जो आपके घाटे हैं वो सारे प्लस। ठीक है, अब नंबर 4 में देखो आपको 4 साल दे रखी हैं, 2009, 2010, 2011, 2012। ठीक है, 3 ईयर की गुडविल निकालनी है, आपको 4 साल का प्रॉफिट दे रखा है। तो देखो मैं यही सॉल्व करता हूँ इसे कैलकुलेटर पे ही। 4 साल का प्रॉफिट है 2009 में 40,000 का, 2010 में 58,000 का, 2011 में 53,000 का और 2012 में 62,000 का। इस सब का टोटल किया 2,13,000 आया। उसके बाद दूसरा क्या कह रहा है, एबनॉर्मल लॉस हुआ 2,000 का 2009 में, तो ये क्या होगा, प्लस होगा इसमें। तो मैं यहाँ प्लस करता हूँ। आप क्वेश्चन में इंडिविजुअली ईयर में करेंगे, यहाँ मैं डायरेक्ट समझा दे रहा हूँ। 2009 में प्लस कर देंगे 2,15,000। एबनॉर्मल प्रॉफिट हुआ, एबनॉर्मल प्रॉफिट हमारा क्या होता है, माइनस होता है 4,000, 2,11,000 हो गया। स्पेकुलेटिव या लॉटरी प्रॉफिट हुआ था 5,000 का, मैंने क्या बताया, प्रॉफिट सारे क्या होते हैं, माइनस। उसके बाद ये आपका डेप लग गया, घाटा हो गया, घाटा क्या होगा, प्लस होगा। 2,16,000 आपका टोटल निकल के आया प्रॉफिट, मतलब टोटल प्रॉफिट। ईयर कितने थे हमारे, 4 साल थे, 54,000 तो आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट। गुडविल कितने ईयर परचेज है, 3 ईयर परचेज है, तो 54,000 इंटू 3 आपका आ गया आंसर 1,62,000। यही आ रहा है, ओके, आंसर सेम आ रहा है 1,62,000। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या कह रहा है कि आपको ये 1, 2, 3, 4, 5 साल दे रखे हैं। आपको क्या करना है कि प्रीवियस 4 या प्रीवियस 5, प्रीवियस 4 यानी कि 1, 2, 3, 4, इन चारों का आप टोटल करो, एवरेज प्रॉफिट निकालो, और 5 का एवरेज प्रॉफिट निकालो। जिसका एवरेज प्रॉफिट ज्यादा आएगा उसी से गुडविल निकलेगी। ठीक है, तो पहले मैं क्या करता हूं, पहले 4 साल का लेता हूं, 1,20,000, 1,50,000, 1,10,000 और 2 लाख। ये टोटल कितना आया, 5,80,000। 4 साल का था तो 4 से मैं डिवाइड करता हूं, ये आया 1,45,000 4 साल वाला। अब मैं करूंगा 5 साल वाला, 1,30,000, 1,20,000, 1,50,000, 1,10,000 और 2 लाख। ये 5 साल वाला है, 5 से डिवाइड करूंगा, ये आ रहा है 1,42,000। यानी कि 4 साल वाला हमारा आ रहा था 1,45,000 और 5 साल वाला आ रहा है 1,42,000। दोनों में से ज्यादा कौन सा है, 4 साल वाला। 4 साल वाला एवरेज प्रॉफिट कितना आया था आपका, 1,45,000 आया था। और 1,45,000 किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 3 से, यानी कि 1,45,000 इंटू 3। आंसर कितना आ गया, 4,35,000 आपका आंसर। क्वेश्चन में आंसर देख लेंगे, 4,35,000। ठीक है, तो हमारे 3rd क्वेश्चन हो गया, 4th क्वेश्चन हो गया, 5th क्वेश्चन हो गया। अब आपका क्या करना है, आपको क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसा ही है, बस यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है, ये ट्राई करना अगर आप कर सकते हो तो, वरना मैं अगली वीडियो में कराऊंगा ही कराऊंगा। 7th में नया मेथड है तो वो ट्राई करना, वरना मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, ये आपको अपनी तरफ से करने हैं, 6, 7, 8। ओके, और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने फ्रेंड्स से भी कहें सब्सक्राइब करने को। थैंक यू सो मच।